भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के अवसर पर भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री अपने संसदीय क्षेत्र दमोह पहुंचे, जहां पर उन्होंने विविध कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। विशेष रूप से उन्होंने गौ अभ्यारण्य जरारू धाम में पहुंचकर वहां पर आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर किसान संगोष्ठी को संबोधित किया। इसके साथ ही उन्होंने स्वच्छता रथ को रवाना किया तथा ब्लड डोनेशन वैन को भी जनता के लिए सौंपा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने जरारू धाम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जहां किसानों की संगोष्ठी को संबोधित किया, स्वच्छता रथ को रवाना भी किया था। इसके अलावा ब्लड डोनेशन वैन को भी जनता के लिए समर्पित किया गया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किसानों की संगोष्ठी को संबोधित करते हुए भारत सरकार की नीतियों से अवगत कराया। साथ ही कहा कि सरकार की नीतियों की वजह से तो सब कुछ हुआ है जो इस देश में कभी नहीं हुआ। आयोजन के दौरान मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी मौजूद रहे। क्या कुछ कहा मंत्रीगणों ने, आइए सुनाते हैं आपको। देश के भाग्य जगाने हैं हमको, निर्मल कुछ गीत जिस मोदी सरकार के खिलाफ ये परिस्थितियां पैदा की गई हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इसलिए नहीं कि मैं मोदी सरकार का मंत्री हूँ, इसलिए नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूँ। मैं पूछता हूँ कि किसान को कभी खाते में बिना मांगे 2000 रुपया या सब साल में 3 किस्त चली गई हो, उस प्रधानमंत्री की सरकार का नाम बताएंगे तो अच्छा रहेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि एमएसपी, हम तो जिंदगी से किसान आंदोलन करते रहे। मैं उन चंद किसान नेताओं में हूं जिनके लोभ के कारण या खौफ के कारण कोई प्रशासन सामने आता नहीं था। लेकिन गन्ने की जब आंदोलन की बात आई थी, तब भी मैंने ये बात कही थी कि कहीं ना कहीं किसान को अपने व्यवहार में तब्दीली लानी पड़ेगी। और मैं आज भी आपसे कहता हूँ कि कहीं ये तो सोचिए कि भाई एमएसपी में जो आपकी लागत है उसका 50% फायदा मानकर अगर आपको एमएसपी तय की जा रही है तो उसके पहले कभी हुआ है? आकलन के आधार पर चीजों को हमें देखना होगा। और तीसरी और अंतिम बात मैं आपसे कहूंगा कि हम नकल ना करें। हमें तय करना पड़ेगा कि इस जिले में एक नंबर क्या चीजें होती है। उदाहरण के लिए कि जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जो जिला है, तो दमोह टमाटर के लिए चिन्हित है। क्या सही है? हमें विचार करना चाहिए। हमारे चर्चा के बिंदु ये होने चाहिए कि जो फसलें किसान उगाता है उसकी खपत यहाँ पर नहीं होगी, लेकिन नागपुर में, दिल्ली में, मुंबई में हो। क्या किसान एक सी खेती कर सकता है? अब यहाँ से तो सूची यही गई है कि टमाटर के लिए दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, सागर, सतना, लेकिन इंडस्ट्री कोई नहीं है। अगर आपका टमाटर पैदा हो जाए तो उसको प्रोसेस करने की इंडस्ट्री कोई नहीं, इस पूरे पर्टिकुलर एरिया में कहीं पर भी नहीं। जहाँ टमाटर की खपत, जहाँ उत्पादन ज्यादा है, वहां पर या तो प्रोसेसिंग का प्लांट होगा तो किसान बचेगा। तो मुझे लगता है कि ये चिन्हांकन करने की जो प्रवृत्ति है, इस पर कहीं ना कहीं काम करने की जरूरत है। ये गौशाला की सेवा करने में अच्छा लगता है, लेकिन कभी आप जब हम निकलते हैं सड़क पर, हजारों गाय रास्ते में खड़ी रहती हैं, बैठी रहती हैं, और कितनी गायें ट्रकों से एक्सीडेंट करके मर जाती हैं, ट्रक वाला गुस्से में मार देता है। वो दृश्य भी हमने देखे। और मैं स्वयं भी मन में बहुत गुस्सा होकर अब सब भी बकता हूं उन लोगों के लिए कि जो गाय का दूध तो निकाल लेते हैं और छोड़ देते हैं। ये पहले प्रथा नहीं थी। पहले आप देखो तो गाय को आदमी, चाहे वो लग रही हो चाहे नहीं लग रही हो, उसको अपने घर पे रखता था। अब तो संपन्न लोग भी ऐसे होते हैं कि उन्होंने दूध निकाला और जब वो दूध निकालना खत्म हुआ, छुटा गई, तो भगवान उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन गांव के लिए यहाँ न केवल संरक्षण मिल रहा है, बल्कि जंगल, मुझे जंगल लगा, यहाँ आसपास तो गांव दिखे नहीं रह गई। इतने अंदर सुंदर गौशाला का निर्माण कराया, वृक्ष लगाए। वो वृक्ष जो मैं देख रहा था कि वृक्ष भी पहाड़ में जहां पथरीली जगह है उससे भी पेड़ लग गए। तो ये दृढ़ निश्चय होता है। जो आदमी ठान ले
ये करना है तो करना है। किसानों की बात अभी जब पिछले चुनाव में हमारे उपचुनाव थे और शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि 6000 मोदी जी के और 4000 मध्य प्रदेश सरकार मैं डालूंगा, तो किसान बोले ये शिवराज सिंह तो झूठ बोल रहे हैं उपचुनाव के। मगर आज सारे किसान बता सकते हैं कि 6000 मोदी जी की और 4000 मध्य प्रदेश सरकार के शिवराज सिंह के आ रहे कि नहीं आ रहे। तो 10,000 रुपया, बात 10,000 की नहीं है, बात आपके सम्मान की है। 10,000 को उपयोग तो आप करते होंगे, लेकिन ये किसान का मान सम्मान है जो इस सरकार ने